ओम शांति। आज 9 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में और कोई भी आश ना रख। भविष्य ऊंच पद पाने के लिए सिर्फ नष्टो मोहा बनो। बाबा को याद करो और पवित्र रहो। ऊंचा पद पाने के लिए कितनी बातें बाबा ने बताई? 4 बातें। किसी से भी आश नहीं रखनी, नष्टो मोहा बनना है, बाबा को याद करना है और पवित्र रहना है। प्रश्न है आज की मुरली से, बाबा कौन सा सीधा सरल रास्ता बताते हैं? किस बात से बाबा का ताल्लुक नहीं है? बाबा कौन सा सीधा रास्ता बताते हैं? कौन सी बात से बाबा का ताल्लुक नहीं? उत्तर है, बाबा बच्चों को शांति धाम, सुख धाम चलने का सीधा साधा रास्ता बताते। बच्चे सिर्फ बाबा को याद करो और पवित्र रहो। बाकी तुम्हारे सामने कोई विपदा आती, दुख व बीमारी आती, देवाला मारते, ये सब तुम्हारे अपने ही कर्मों का हिसाब है। इनसे बाबा का कोई ताल्लुक नहीं है। बाबा युक्तियां बताते हैं। कर्म बंधन से छूटना हर एक बच्चे का काम है। बाबा मार्गदर्शन दे सकते हैं, चलना तो हमारा काम है ना। तो बाबा कहे कुछ भी विपदा आती है तो उसमें बाबा का कोई रोल नहीं है, क्योंकि दुनिया में कहते ना दुख सुख भगवान देता है, तो बाबा कहते ऐसा नहीं है। प्रश्न है, कोई कोई बच्चे किस एक कारण से सेवा लायक नहीं बनते हैं? कौन सा ऐसा कारण है जो सेवा के लायक नहीं बनते हैं? उत्तर है, फैमिलियरिटी का हल्का नशा है, माया का अंदर कीड़ा लगा हुआ है, इस कारण सर्विस लायक नहीं बन सकते। फैमिलियरिटी माना एक दूसरे के साथ ज़्यादा घुलना मिलना, ज़्यादा मेल जोल रखना, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, न्यारे प्यारे रहो बाबा की याद में, बाबा की सेवाओं में। तो अगर ऐसा है तो वो सेवा लायक नहीं बनते। गीत है, लौट गया गम का जमाना। ओम शांति। खुशी और गम अभी तो है रावण राज्य है। मनुष्य तो जानते नहीं कि रावण राज्य किसको कहा जाता है। बाबा आकर बच्चों को समझाते हैं कि गम कब होता है और खुशी कब होती है। इस रावण राज्य में गम भी है तो खुशी भी है। अभी अभी खुशी, अभी अभी गम। बच्चा जन्मा तो खुशी, मर गया तो गम। सन्यासी भी कहते हैं यहाँ का सुख कागविष्टा के समान है, तो जरूर कहेंगे ये गम की दुनिया है। परंतु उन्हों को ये पता ही नहीं है कि सदा सुख जहाँ गम का नाम निशान भी ना हो, वो होता ही है सतयुग में। ये तुम बच्चे अभी जानते हो कि बरोबर अभी रात है, रात दुख की होती है। इसको रावण की रात भी कहा जाता है। रावण के आने से भक्ति आरंभ होती है, विकार आरंभ होते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम सदा खुशी में रहने का अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा समझा रहे हैं, बच्चे
भविष्य ऊंचा पद पाने का पुरुषार्थ करो और कोई भी आश नहीं रखनी है। बच्चों को तो ये पता ही नहीं है कि बेहद के बाबा से क्या मिलता है। बाबा ही आकर बताते हैं। दुनिया ये नहीं जानती कि परमात्मा से क्या मिलता है। समझते हैं दुख सुख वही देते हैं। भगवान से क्या मिलता है ये किसी को पता नहीं है। इसीलिए तो भक्ति में क्या क्या हद की इच्छाएं पूरी करने के लिए अरदास करते रहते हैं, मांगते रहते हैं। और क्या समझते हैं कि जो दुख है सुख है वो सब परमात्मा देता है। तो बाबा के विचारों को पता ही नहीं है। बाबा कहते हैं मैं तो सदा सुख देने आता हूँ, तुम सिर्फ श्रीमत पर चलो। मैं तो तुमको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताने आया हूँ। उस रास्ते पर चलना तो तुम्हारा काम है ना। और क्या झंझट सामने आता है। झंझटों में तो सारी दुनिया है। बाबा कहते हैं मैं तो सीधा साधा रास्ता बताता हूँ, वो तो बहुत सहज है। बाकी जो विपदाएं झंझट आते हैं, दुख आता है, बीमारी आदि होती है, दिवाला मारते हैं, ये सब है तुम्हारे कर्मों का हिसाब। सो हर एक को भोगना ही है, इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इस समय भी कोई ऐसा पाप करते हैं तो दुख भोगना पड़ता है। मैं तो तुमको रास्ता बताने आया हूँ। मेरा फरमान है मुझ बाप को याद करो क्योंकि वापस जाना है। कोई भी विपदा आती है तो क्या है, बाबा कहे कर्मों का फल है। अब कोई कोई लोग ये कहते हैं कि भाई हमें इतना दुख क्यों है, हमने तो कभी किसी को दुख नहीं दिया, किसी की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखा। लेकिन कई दुख हमारी नासमझी में भी होते हैं, क्योंकि मनुष्य को सबसे समझदार जाति माना जाता है ना धरती पर। और मनुष्य होकर के भी अगर हम अनजान रहे, कुछ समझे नहीं, सीखा नहीं, तो उस अनजानपने से भी बहुत पाप होते हैं। एक देखने देखने की बात है। एक भाई ने गाय को रस्सा बांधा, तो रस्सा ऐसे उसकी नाक के ऊपर से भी बांधा उन्होंने। अब नाक के ऊपर से रस्सा बांधा, वो थोड़ा टाइट था। धीरे धीरे करते करते वो रस्सा उसकी नाक की हड्डी के अंदर बैठ गया। अब वो रोज उसको खिलाए पिलाए, लेकिन वो दूध नहीं देवे। अब क्या करे इसका कुछ नहीं पता। 6 महीने बीत गए, फिर किसी की नज़र पड़ी, अरे इसकी तो नाक में रस्सी बैठ गई है। फिर वो रस्सी खींच के बाहर निकाली और इतना लहूलुहान हो गई वो गाय। तो अब 6 महीने माना आप उनसे 5-7 दिन पहले पूछते, रस्सा देखने से 5-7 दिन पहले पूछते भाई कोई पाप कर रहे हो, तो कहेंगे नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी नॉलेज में ही नहीं है कि हमने रस्सा बांधा हुआ है। तो वो दुख तो है ना। तो ऐसे बहुत सारे दुख हैं जो हमने दूसरे को दिए हैं, तो वो भी तो हमें चुकतू करना पड़ता है ना, भोगना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं मैं कोई दुख थोड़े ही देता हूँ, मैं तो रास्ता बताने आया हूँ। बाकी लड़ाई झगड़े में तो सारी उम्र गंवाई। मैं तो सीधा रास्ता बताता हूँ कि मुझे याद करो और पवित्र रहो। कैसे रहो ये भी युक्तियाँ बताते हैं। बाकी माथा मारना, पुरुषार्थ करना तो तुम्हारा काम है। ये सब कर्म बंधन तुम बच्चों का है। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रह पवित्र रहना है। बाबा जानते हैं स्त्री का पति में, बच्चों में मोह बहुत रहता है। उनसे छुटकारा पाना
नष्टो मोहा बनना, ये तो बच्चों का काम है। और बच्चों में मोह रखना ये भी तो पाप हुआ ना। तभी तो क्या कहते हैं, जिसका मोह होता है वो उस चीज़ को छोड़ता नहीं है। कोई कोई इतना दुखी होते हैं बुढ़ापे में आकर के, शरीर नहीं, चोला नहीं छोड़ते हैं अपना। तो क्यों? क्योंकि मोह में फंसे पड़े हैं ना, मोह के कारण छूटता नहीं है। तो मोह छोड़ो पहले पहले, ताकि समय आने से पहले ही हम अपना चोला छोड़ देवें। होता है ना सरकारी, देखो कोई ऐसा अधिकारी मंत्री हो और कोई ऐसा कारण बनता हो कि उसको बर्खास्त किया जाना हो, अगर वो बर्खास्त होने से पहले इस्तीफा दे दे तो कितनी उसकी इज्जत रह जाती है। तो दुनिया में भी ऐसे है, शरीर छोड़ते नहीं है, उनसे छुटाया जाता है, माना बर्खास्त किया जाता है। परंतु हम बाबा के बच्चे बर्खास्त नहीं होना चाहते हैं, हमें इस्तीफा देना है ताकि हमारी इज्जत बचे। बाबा तो सिर्फ दो बातें कहते हैं, अगर पूरा वर्षा लेना है तो एक पवित्र जरूर बनना है, और दूसरा योग में रहना है। कोई भी बात में तुमसे अगर कोई लड़ते हैं तो ये हुआ तुम्हारा कर्मों का हिसाब किताब। बाकी तुम पवित्र रहो, उसके लिए गवर्नमेंट भी रोक नहीं सकती है। बाबा तो रास्ता बताते हैं कि तुमको घर बार नहीं छोड़ना है। घर बार में ही रह करके बाबा को याद करना है। कोई कोई कहते हैं कि ये सब चीज़ें छुड़ा देते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ सारी चीज़ें छुड़ा देते हैं। तो उनसे पूछना चाहिए कि आपको पानी छुड़ाया हमने? खाना खाना छुड़ाया? नहीं ना। क्या छुड़ाया? जो बुरी आदतें थी वो छुड़ाई, वो तो अच्छी बात है ना फिर। तो बाबा कहीं घर बार नहीं छोड़ना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है और योग में रहना है। मनुष्य समझते हैं पवित्र रहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसी शिक्षा किसी ने कभी नहीं दी है। भले कितने भी ब्रह्मचारी रहते हैं, परंतु यहाँ तो कायदा है, गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहना है। कुमारी तो पवित्र है ही, उसके लिए तो बहुत सहज है, पवित्र ही रहो, गृहस्थ में ना जाओ। इसमें सिर्फ हिम्मत चाहिए। तुम कह सकती हो कि हम भारत को स्वर्ग बनाने के लिए पवित्र रहना चाहते हैं, इसमें भारत का ही कल्याण है, पवित्रता का वर्षा हमको मिल जाएगा। ये है वर्षा लेने की बात। सतयुग में थी ही पवित्र दुनिया, संगम पर जो पवित्र बनते हैं वही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। इसमें सारी दुनिया का तो प्रश्न ही नहीं है कि सब कैसे पवित्र बनेंगे। अभी सबकी कयामत का समय है, अब सभी को हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाना है। सब तो आकर ज्ञान लेंगे नहीं, जो सहज राजयोग सीखेंगे वो वर्षा पाएंगे। सारी दुनिया तो क्या, सारा भारत भी ये ज्ञान सुन धारण नहीं कर सकता है। बाकी कोई झगड़ा है वो तो तुम बच्चों को मिटाना है योग बल से। मार उन्हें खानी पड़ती है जिन्हों का कुछ ममत्व है। नष्टो मोहा नहीं बने हैं, वो ताकत नहीं है। हाँ, मार भी कौन खाता है? जिसका मोह है। और मार भी वैरायटी होती है ना। तो वो ताकत नहीं है। शरीर नहीं छूटता है तो ये भी मार खाना हुआ ना। और मार क्यों खा रहे? क्योंकि चोले में मोह है, इसलिए छूटता नहीं है। बाबा के पास समाचार आया कि एक गोपिका ने बहुत आंसू बहाए, परंतु रोने से क्या होगा? बाबा ने तो युक्तियां बहुत बताई है। पति को बोलो हम पवित्र रहना चाहती हैं और बाकी सब सेवा करने के लिए तैयार हैं, युक्ति से अपने को छुड़ा सकती है, परंतु पहले अपनी दिल का ममत्व टूटना चाहिए। माताओं का पति और बच्चों में बहुत मोह रहता है, फिर कहती हैं कोई छुड़ाए, परंतु इसमें चिल्लाने व रोने की कोई दरकार नहीं है।
ये समझ की बात है। समझो कोई अच्छे आदमी की स्त्री है, बच्चे भी फर्स्ट क्लास है, बाबा तो कहेंगे गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहकर दिखाओ इस अंतिम जन्म के लिए। तो पति को समझाकर वश करना पड़े, माना उनको कन्विंस करना पड़े, नहीं तो जवाब देना पड़े। परंतु जब नष्टो मोहा बन सके तब। कोई चाहे तो 1 सेकंड में नष्टो मोहा हो जाए, नहीं तो जीवन भर भी ना हो सके। बहुतों को छोड़ने बाद भी ममत्व नहीं मिटता है, फिर रग जाती रहती है, तो वो अवस्था नहीं रहती है। इसलिए बाबा कहते हैं पहले नष्टो मोहा हो जाओ। बाकी सिर्फ कर्म कूटते रहेंगे तो बाबा क्या करेंगे। सबके लिए रास्ता एक ही है, पवित्र जरूर बनना है। अगर पवित्र नहीं रहने देते तो अपने पांव पर खड़े हो कोई न कोई सेवा में लग जाओ। यहाँ तो साफ दिल चाहिए। ऐसे नहीं घर छोड़कर आए फिर ब्राह्मण कुल में रह कोई ना कोई से ज़्यादा मेल जोल में फंसे रहें। ऐसे भी बहुत हैं जिनको मेल जोल का, बातचीत का बड़ा नशा रहता है, हल्का नशा रहता है। उन्हों की अवस्था नहीं चढ़ती, सेवा लायक नहीं बनते, क्योंकि अंदर कीड़ा लगा हुआ है, माया छोड़ती नहीं है। लिखते हैं बाबा बहुत माया के तूफान लगते हैं, तो जरूर हल्का नशा आता होगा। यहाँ कमल फूल समान रहना है, मुरझाने की बात नहीं है। सबको अपना अपना कर्म बंधन है, तो दवाई भी अपनी अपनी है ना। कोई कमाई लिए पूछते हैं तो बाबा उनका पोता मेल देख राय देते हैं। कई है जिनका धंधा ऐसा है कि पाप करने बगैर शरीर निर्वाह चल नहीं सकता। आजकल समय ही ऐसा हो गया है, कोई पास बहुत पैसे हैं तो पाप करने की दरकार ही नहीं है। बाबा कहते हैं शांत में बैठ। क्या करो? शांत में बैठ, योग की कमाई करो, परंतु काम करने से पहले राय लेनी होती है। ऐसे नहीं काम करने के बाद बोले किस बात में फंस गया हूँ, क्या करूँ। बाबा समझाते रहते हैं अगर धन बहुत है तो शांति में बैठ बाबा से वर्षा लो, धंधा धोरी का झंझट छोड़ो। कदम कदम पर श्रीमत पर जरूर चलना है। हाँ? राय पर्सनली आकर के लेनी है। ऐसे तो बाबा सबके लिए मुरली में सीधा खुला बोलते हैं, तो लेकिन किसको क्या करना है वो आकर के राय लेवे। बाबा कहे आपस में बहुत मीठा रहना है, नहीं तो बाबा का नाम बदनाम करेंगे। बाप दादा व सतगुरु की निंदा कराने वाला ऊंचा ठोर नहीं पाएगा। अपने हाथ में कानून नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो सब कहेंगे ईश्वरीय कुल के भी ऐसे बच्चे होते हैं क्या। बाबा कहते हैं किसको दुख मत दो, सवेरे उठ बाबा को याद करो। बाबा आप कितने मीठे हो, आप हमको राजाओं का राजा, स्वर्ग का मालिक बनाते हो। हम आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे, हम आसुरी मत पर नहीं चलेंगे। बाबा को याद नहीं करते हैं तो बाबा समझ जाते हैं इनके अजुन पुराने आसुरी संस्कार हैं, ये क्या स्वर्ग का राज्य भागे लेंगे। अपनी चलन तो देखो, नहीं तो तुम बच्चों जैसा तकदीरवान दुनिया भर में कोई नहीं है। बाबा तो कहेगा ना सगे बच्चे बनो, माना सच्चे बच्चे बनो। ऐसी चलन दिखाओ जो बाबा भी खुश हो जाए। खुश हो। बाबा को बच्चों का बहुत ख्याल रहता है कि कैसे बच्चों को दुख से छुड़ा करके ऊंचा पद प्राप्त कराएं। बाबा समझाते हैं दिन में भल गोरख धंधा करो, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करनी चाहिए।
बाबा, आपने तो कमाल कर दिया। 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही तो आप देते हो। हम तो आप पर बलिहार जाऊं तो बलिहार जाना है, सिर्फ कहना नहीं है। जितना समय याद में रहेंगे उसका असर सारा दिन चलेगा। बहुत बीके हैं जो सुबह को उठते ही नहीं है तो धारणा भी नहीं होती है। सवेरे जागने की आदत पड़ जाए फिर तो देखो कैसे सर्विसेबल बन जाते हैं। जिसको सेवा का शौक है वो कहाँ भी सेवा करेगा, गाली तो मिलेगी ही। 100 में से एक निकलेगा, इसमें लज्जा की बात, लज्जा नहीं होनी चाहिए। सेवा तो जहाँ तहाँ है, सिर्फ करने वाला हो। बाबा युक्तियाँ तो बताते रहते हैं। नशा होना चाहिए और सभी नशों में है नुकसान। बगैर नशे नर को नारायण बनाने के। हाँ, जो नर से नारायण बनने का नशा है, इसके अलावा तो सब नशे नुकसान कारक ही है। ये नशा बाबा ही चढ़ाते हैं, बाकी कोई के पास ज्ञान का नशा है ही नहीं। पतित दुनिया और पावन दुनिया का किसको पता ही नहीं है। पतित दुनिया में जरूर पतित ही होंगे, तब तो पावन देवताओं को पूजते हैं। सतयुग त्रेता में तो पावन महाराजा महारानी होकर गए हैं। रावण की राजधानी शुरू होती है द्वापर से। बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा हमको अच्छे कर्म सिखलाते हैं और फिर पद का भी साक्षात्कार कराते हैं। ये है प्रत्यक्ष फल का साक्षात्कार। तो जबकि बाबा स्वयं आए हैं समझाने के लिए, तो सीखने की कितनी इच्छा अंदर में होनी चाहिए। कर्म बंधन सिर्फ ऐसे कहना, इसको भी कमजोरी कहा जाता है। कर्म बंधन से छूटने की युक्तियां भी बाबा बतलाते रहते हैं। परंतु ऐसी राय पक्के को ही दे सकते हैं, ना कि कच्चे को। कई बांधेलियां भी पुरुषार्थ कर ज्ञान योग बल से पति को वश कर माना समझा करके उनको ले आती हैं, मार भी बहुत खाती हैं। कहा जाता है ना, धरत पड़िए धर्म न छोड़िए। तो ये भी प्रतिज्ञा की जाती है और उस पर कायम रहना चाहिए, अमल करना चाहिए। माया बड़ी प्रबल है, उन पर विजय पानी है, पूरा पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में तो कोई भी पद मिल जाए, हाँ क्या भी पद पाए, नहीं। पुरुषार्थ ऊंच बनने का करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फर्स्ट पॉइंट है धारणा के लिए, अपने हाथ में कानून नहीं उठाना है। कोई भी बात हो तो हमें ऐसे बीच में अड़ करके और कानून मर्यादा की लकीर को तोड़ना नहीं है। आपस में बहुत बहुत मीठा रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। सेकंड पॉइंट है, सेकंड में नष्ट मोहा बनना है। पवित्र रहने की युक्ति निकालनी है, हिम्मत रखनी है। ज्ञान योग बल से हिसाब किताब चुकतू करने हैं। ज्ञान बल, तो दिन में हमें 3 बार मुरली रोज सुननी ही सुननी है। ये कंपलसरी समझो। जितना मुरली सुनेंगे उतना योग लगेगा, क्योंकि बाबा ने एक मुरली में कहा था, व्यक्त मुरली में। कोई कहते हैं बाबा योग ही नहीं लगता है, व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं। तो बाबा ने कहा
मुरली के ऊपर अटेंशन दो, बार बार मुरली पढ़ो, लिखो, सुनो, तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर ज्ञान रतन भरते जाएंगे ना। तो कम से कम जो माताएं हैं उनको घर में जब खाना बनाती है एक बारी तो कायदे सिर मुरली बैठ करके शांति से सुननी है। बाकी जो 2 बार और रहते हैं वो खाना बनाते टाइम ज़रूर मुरली ऑन करके रखो, ताकि और व्यर्थ संकल्प ना चले और ऊंची अवस्था में, ऊंची मनोदशा में, मनोस्थिति में वो खाना बने। वरदान दिया बाबा ने। सेवा के क्षेत्र में स्व सेवा और सबकी सेवा का बैलेंस रखने वाले मायाजीत भव। सबकी सेवा के साथ साथ पहले स्व सेवा जरूरी है। ये बैलेंस सदा स्व में और सेवा में उन्नति को प्राप्त कराता है। इसलिए सेवा के क्षेत्र में भागदौड़ करते दोनों बातों का बैलेंस रखो तो माया जीत बन जाएंगे। बैलेंस रखने से कमाल होती है, नहीं तो सेवा में बाहर मुखता के कारण कमाल के बजाय अपने व दूसरों के भाव स्वभाव की धमाल में आ जाते हैं। सेवा की भागदौड़ में माया बुद्धि की भागदौड़ भी करा देती है। स्लोगन है, अपनी विशेषताओं के बीज को सर्व शक्तियों के जल से सींच कर उन्हें फलदायक बनाओ। अपनी विशेषताओं के बीज को सर्व शक्तियों के जल से सींचकर उन्हें फलदायक बनाओ। अच्छा, ओम शांति।